दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर हम घर के गार्डन के लिए, वेजिटेबल के लिए, फूलों के लिए या फलों के पौधे हम तैयार करते हैं घर के अंदर, तो सभी झाड़ों के लिए जब हम गमले तैयार करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक मिट्टी हम किस प्रकार तैयार करते हैं और किस प्रकार तैयार करनी चाहिए, इस पूरी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और दोस्तों कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों हमारे पास जो अवेलेबल है वो है खाद। जो वर्मी कंपोस्ट की खाद है वो हमारे पास अवेलेबल है जो कि ऑर्गेनिक है। फिर हम बात करेंगे कोकोपीट की। ये कोकोपीट भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर मिट्टी है हमारे पास जो कि 12 या 24 घंटे धूप दिखाई हुई मिट्टी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो भी कीड़े वगैरह होंगे मिट्टी के अंदर, इसी तरह के जो बैक्टीरिया होंगे वो मिट्टी से बाहर निकल जाए या मर जाए वो, और हमें जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से मिल जाए। जो भी पौधे हम लगाने वाले हैं मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी में किसी तरह के कोई भी कीटाणु ना पनपे। इसलिए हमें जब भी मिट्टी लेनी है तो वो 12 से 24 घंटे धूप दिखाई हुई मिट्टी हमें लेनी है। उसके बाद में हम मिट्टी तैयार करने के लिए यूज करेंगे वो है सूखी हुई पत्तियां, झाड़ों की पत्तियां, जो कि बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम। और उसके बाद में हम बता दूंगा आपको ऑर्गेनिक मिट्टी जब हम बागवानी में यूज करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे वो है सैंड, जो कि हमें कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन साइट से मिल जाएंगी। वो सैंड का इस्तेमाल करेंगे हम। और लास्ट में हम यूज करेंगे वो है जीवामृत। जीवामृत जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। ये स्प्रे भी करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों झाड़ों को भी हम डालते हैं। 5:1 इसका रेशो होता है, मतलब 5% पानी और 1% जो है जीवामृत का घोल हम लेंगे और मिट्टी में डालेंगे या स्प्रे करेंगे। ये कैसे करना है मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा। आपके पास पॉट है या अगर आपके पास कोई गमला है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस मैं आपको मिट्टी कैसे बनाती है ये दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने नॉर्मल सा एक पॉट ले लिया है। इसको मैंने छेद कर लिया है, 2 छेद किए हैं नीचे, ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए सके इसके अंदर से। अगर पॉट की जगह पे आपके पास ग्रो बैग हो तो आप ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये सब चीजें हमें कैसे अवेलेबल होंगी। तो अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल होते हैं ये सब चीजें गार्डनिंग के लिए। अगर आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आपको कम से कम रेट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने खराब सा बर्तन ले लिया है, के लिए हम सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर वो है ये सैंड। ये सैंड हम डाल देंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ उसके बाद में क्या करना है। ये जो भी सैंड है वो हम इसमें डाल देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका रेशो कितना होना चाहिए, तो रेशो का भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। जो रेशो जो होता है, खाद का जो रेशो होता है मिट्टी के अंदर, वो होता है 1:4। अगर आप गमले में यूज कर रहे, अगर आपके पास एक गमला है जो कि इस साइज का है और इस साइज का गमला है, तो आपको इतनी खाद चाहिए उसके अंदर। अगर आप उसमें कोकोपीट डालने वाले 4:1 का कोकोपीट का रेशो होगा उसके अंदर। अगर आपके पास जैसी अवेलेबिलिटी है उस प्रकार इसका भी रेशो होगा, 4:1 का रेशो होगा। और उसमें हम थोड़ी सी जो है ये पत्तियां डाल देंगे, सूखी हुई पत्तियां जो आगे चल के खाद का रूपांतर ले लेंगी। तो ये हम डाल देंगे। ये पत्तियां हमने इसमें डाल दिया है। ये किसी भी झाड़ की पत्तियां हमें चल जाएंगी दोस्तों। ये हमने अभी सैंड डाल दिया। ये पत्तियां डाल दी हमने दोस्तों। पत्तियों के बाद हम डालेंगे इसके अंदर जो है मिट्टी, जो कि हमने 24 घंटे जो है जिसको धूप दिखाई है वो मिट्टी हम इसमें डालेंगे। हमारे पास खाद की, कोकोपीट की और जीवामृत जो भी ऑर्गेनिक चीज होती है इसकी हमारे पास उपलब्धता होती है। हमारे पास बहुत माल पड़ा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास कम हो तो अब मैं आपको बता दिया 1:4 का रेशो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो दोस्तों हमने डाल दिया इसके ऊपर अभी ये सूखी हुई मिट्टी, इसमें पत्तियाँ भी है। बाद में हम सब इसको मिक्स कर देंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें ये सब चीज़ें डालनी है। फिर हम डालेंगे इसमें कोकोपीट। कोकोपीट भी आपको कहीं से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप खरीदी करते आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या हमारे पास से चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोकोपीट का हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा है,
इसलिए मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। अगर आपके पास कम होगा तो 1:4 का रेशो आप ले सकते हैं। ये डाल दिया मैंने कोकोपीट, ये हो गया है कोकोपीट का काम। उसके बाद में हम डालेंगे लास्ट में जो है वो है वर्मी कंपोस्ट। कोकोपीट जो है वो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद में दोस्तों वर्मी कंपोस्ट हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। जीवामृत की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। जो ये है ग्रो बैग उसकी भी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल कम होगा तो आपको 1:4 का रेशो यूज़ करना है मिट्टी बनाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों जो भी होंगे आपके पत्थर वगैरह होंगे इसके अंदर वो आपको निकाल देने हैं पूरी तरह से। अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद में क्या करना है। दोस्तों हमने ऑर्गेनिक मिट्टी जो है वो पूरी तरह से मिला ली है। आप ये सोच रहे होंगे मिट्टी बनाने के लिए हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों कोकोपीट जो होता है पानी जो है वो ठहरा के रखने के लिए फायदेमंद होता है। जो ये सैंड होता है हवा पानी अच्छी तरह से अंदर बहता रहे मिट्टी के अंदर अच्छे से, उसलिए सैंड जो है वो काम करती है मिट्टी के अंदर। और जो दोस्तों जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो पौधों में NPK और 15 जो घटक लगते हैं जो कि झाड़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो देने का काम करता है। NPK का वो काम होता है इस सूखी हुई पत्ती जो होती है वो आगे चल के खाद का रूपांतरण ले लेती है और आगे चल के स्लोली हमारे जो पौधे हम लगाते हैं उसके लिए फायदेमंद होती है। साथ ही साथ दोस्तों मिट्टी जो होती है वो 24 घंटे धूप दिखाई भी होती है। जो कीट वगैरह जंतु जो होते हैं वो पूरी तरह से मर गए होते हैं इसके अंदर, तो वो फ्रेश मिट्टी हमें मिली होती है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने के लिए इस सब चीज़ों का हमें बहुत ही ज़रूरत होती है और इसी तरह से हमें बनाना चाहिए। दोस्तों अब ये मिट्टी जो है हमें इस पॉट में डालनी है इसी तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवामृत का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। जीवामृत जो लेना है हमें वो हमें 1:5 के रेशो में लेना है। तो दोस्तों ये है 5% पानी और 1% जो है जो जीवामृत हमने बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप कम या ज़्यादा आपके हिसाब से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कम भी हो गया या ज़्यादा हो गया तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जीवामृत है, अगर आपको चाहिए जीवामृत तो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके नज़दीक काम मिल रहा होगा आपको तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जीवामृत के फायदे ये होते हैं कि वो एक बूस्टर की तरह पौधों में काम करता है और मिट्टी को जिंदा बनाए रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है। और हम इसकी जीवामृत जो है हम झाड़ों को फवारने के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1:5 लेना है, मतलब अगर 1 लीटर आप जीवामृत लेते हैं तो 5 लीटर पानी उसमें मिलाना है हमें जीवामृत के अंदर और हमारे झाड़ों पे जो है फवारनी करनी है जो ऑर्गेनिक पूरी तरह से होंगी। जीवामृत जो होता है पूरा ऑर्गेनिक होता है। दोस्तों इस तरह से हमारी जो मिट्टी ऑर्गेनिक मिट्टी है वो तैयार हो गई है। अगर आपको और भी डालना है तो आप और भी डाल सकते हैं आपके गमलों के अंदर। ये पूरी मिट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह से मिट्टी हमें तैयार करनी है और ये जीवामृत का जो घोल है इस मिट्टी में हमें स्लोली मिला देना है पूरी तरीके से। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि स्पॉट में हम क्या लगाने वाले हैं। ऑर्गेनिक सब्जी जो है लगाने वाले वो बताऊंगा, उसकी नर्सरी कैसे तैयार करने वाला हो घर के अंदर ही वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं टोमेटो लगाने वाला हूँ और साथ ही दूसरा एक पॉट होगा उसमें पुदीना और कोथिमीर भी लगाने वाला हूँ। तो वो सबकी वीडियो ऑर्गेनिक जो भी चीज़ हम बताएंगे सब ऑर्गेनिक होंगी। तो वो भी बताऊँगा मैं आपको कैसे बनानी है, कैसा झाड़ लगानी है और सब चीज़ आपको पूरी बताऊँगा दोस्तों। ये हमने डाल दिया है, देखो दोस्तों ये सब ऑर्गेनिक जीवामृत घोल डाल दिया है जिससे कि मिट्टी हमारी तंदुरुस्त हो गई है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको भी आपके घर पे गमलों के लिए मिट्टी तैयार करनी चाहिए जो कि पूरी तरह से सेंद्रीय ऑर्गेनिक हो और इसी में पौधे आपको लगाने हैं और यही भाजी आपको घर में भी यूज़ करनी है ताकि आपका भी जीवन समृद्ध हो और अच्छे से ऑर्गेनिक सब्जी आपको प्राप्त हो घर के अंदर। चलो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।